नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट हो रहा है। चाइना ने 44 साल के बाद DF-41 मिसाइल का किया है फुल रेंज परीक्षण। 31,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 12,000 किलोमीटर की दूरी ये तैयार करता है। आने वाला दिन में क्या भारत के लिए खतरा हो सकता है? इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं अमेरिका और रूसिया भी कांपने लगे हैं। आखिरकार चाइना ने इतने साल के बाद ये भयंकर मिसाइल को क्यों किया है परीक्षण? इसके पीछे क्या है कहानी? आखिरकार चाइना क्या वार की तरफ से बढ़ रहा है? यदि हम बात करेंगे भारत के लिए, तो क्या भारत के पास जितने भी बेस्ट मिसाइल है, क्या उन बेस्ट मिसाइल को यह मिसाइल पीछे छोड़ सकता है? जहां तक हम बात करेंगे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, धनुष, सूर्या, प्रहार, जहां तक हम बात कर सकते हैं ब्रह्मोस की, निर्भय की और पृथ्वी एयर डिफेंस की, तो जितने भी सारे हमारे जो बेस्ट मिसाइल है यहाँ पर भारत में, क्या यह चाइना का मिसाइल उन सबको पीछे छोड़ सकता है? क्या आने वाला दिन में भारत को ज़्यादा खतरा हो सकता है इस मिसाइल से? आज की इस टॉपिक में पूरी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे जो अपडेट सामने आ रहा है। पहले तो मैं बता दूं, 44 साल के बाद चाइना ने अपनी ICBM मिसाइल का फुल रेंज परीक्षण किया है। यानी जितने रेंज तक इस मिसाइल जा सकती है उसे उतनी रेंज तक दागा जा सकता है। माना यह जा रहा है कि यह DF-41 मिसाइल है। यह मिसाइल 12,000 किलोमीटर की दूरी पार करता है। जहाँ तक हम बात करेंगे प्रशांत महासागर के तरफ से ऑस्ट्रेलिया के पास कई गिरी और एक मिसाइल के चीन 3.8 टारगेट हिट कर सकता है। यानी कि एक बार में ये 3 से 8 टारगेट को हिट कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें दूरी यानी अमेरिका की टारगेट को तहत भी यह काफ़ी हद तक आगे या पीछे भी छोड़ सकता है। तो इसको अभी हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। चाइना ने मई 1980 के बाद पहली बार अपने यह एटलांटिक बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का फुल रेंज परीक्षण किया है। कहा यह जा रहा है कि चीन ने DF-41 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, लेकिन चाइना की तरफ से मिसाइल की वेरिएंट को लेकर कई अधिकारियों ने यह बताया कि DF यानी कि डायग्नोस्टिक अपडेट के तहत ये बता दे रहा है। 1980 में चाइना ने DF-5 का इस तरह का परीक्षण किया था और उस मिसाइल ने 9,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। इस बार DF-41 ने 12,000 किलोमीटर की यात्रा की है, जबकि इसके ऑपरेशनल रेंज 12 से लेकर 15,000 किलोमीटर है। यह मिसाइल इस लायक है कि यह अमेरिका के कई शहरों को तबाह कर सकता है, नाबूद कर सकता है और ध्वंस विध्वंस करने में माहिर है। यहाँ तक हम बात करेंगे, यहाँ पर चाइना ने इस मिसाइल का परीक्षण से पहले इसके रास्ते में आने वाली जितने भी देश आ रही है उनको सूचित कर दिया था, लेकिन उसके रास्ते के बारे में जो अपडेट दे रहा है कि उनके रास्ते के बारे में किसी को कोई भी बात जानकारी नहीं था या बताया नहीं गया था। ना ही इस टारगेट के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें DF-41 मिसाइल और प्रशांत महासागर में सब टारगेट को स्थापना की थी और उस हिसाब से यह एक एंटीमेटिक सेट मिसाइल से यानी इस मिसाइल का वायुमंडल के बाहर भेजकर भी इसको वापस ला सकता है। चाइना ने इस हिसाब से इसको मॉडिफाई किया है। अब जो अपडेट आ रहा है, कौन कौन से देश पड़े इस मिसाइल के रास्ते में? देखिए, जहाँ तक हम बात करेंगे, चाइना ने इस मिसाइल दागे तो यह पहले सीधी उड़ान भरती है, इसके बाद वायुमंडल की ऊपर जाता है, जबकि नीचे की तरफ से कई देश यहाँ पर परेशान पे रहते हैं। इसके बाद इन देशों का पार करते हुए मिसाइल जैसे जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास, समंदर में गिर जाता है। जिन देशों के ऊपर यह मिसाइल गुजरी है, इसमें से जहाँ तक हम बात करेंगे, एक तो आपका सलमन आइलैंड, गाउंस, गैल्बर्ट आइलैंड, तुबालू, पश्चिम सोमालिया, उस हिसाब से फिश और यू ड्रिवेंस शामिल है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये काफ़ी हद तक ज़्यादा बख्तारबंद आप बता सकते हो और ज़्यादा भारी मात्रा में इसका चीज़ को देखकर काफ़ी हद तक परेशान हो गए थे जिन जिन देशों के ऊपर ये गुजरा। बट अभी जो ये अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि साल 2017 से चाइना की सेना में शामिल ये DF-41 चाइना के साथ चौथी पीढ़ी का सॉलिड फ्यूल रेड मोबाइल और इंटरटेंशन बैलिस्टिक मिसाइल है। यह चाइना की स्ट्रेटेजिक परमाणु मिसाइल है। 80,000 किलोग्राम की वजन इस मिसाइल की लंबाई 72 फीट है और इसे व्यास 7.5 फीट है। इसमें से 250 किलोमीटर का 8 आया था, 150 किलोमीटर की 10 वेरिएंट लगा जा सकता है। यानी MIRV तकनीक से लेस, मतलब एक ही मिसाइल को कई टारगेट पर निशाना बना सकते हैं। इस मिसाइल की रेंज 12 से लेकर 15,000 किलोमीटर है। यह अधिकतम 31,425 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यानी यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह साउंड की स्पीड से 25 गुना ज़्यादा है। इस मिसाइल की यदि हम बात करेंगे, साइलो रेड और ट्रैफिटो ट्रैंकल लॉन्चर या रेड मोबाइल के जरिए इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये खासियत बात यह है कि ध्वनि की गति से 25 गुना ज़्यादा बेहतर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आने वाला दिन में जो भारत के पास जितने भी सारे मिसाइल है, आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चाइना का मिसाइल कितना पावरफुल है। इस चीज़ को देखकर अमेरिका काफ़ी हद तक हैरान हो चुका है। सेकेंड अपडेट देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर भारत के पास जो मिसाइल है, जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे मिसाइल का नाम बताया था। पहले जो आता है मिसाइल का, देखिए फ्रेंड्स,
काफ़ी हद तक एक कैटेगरी होता है। कैटेगरी इंपॉर्टेंट इंडियन मिसाइल की यदि हम बात करेंगे, एक होता है सर्च टू एयर टू मिसाइल जो होता है SAM। ठीक है, तो आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सर्च टू एयर मिसाइल क्या है। मैं आपको मिसाइल के बारे में, यदि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिसाइल के बारे में काफ़ी वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट किए हैं, जहाँ पे आपको जानकारी उसके बारे में मिल जाएगा। सर्फ टू एयर मिसाइल होता है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, तो वो होता है हमारा SAM। ठीक है, उसके बाद आता है एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, जो होता है AAM। उसके बाद सर्फ टू सर्फ मिसाइल SSM। उसके बाद आता है डिफेंस मिसाइल। उसके बाद आता है क्रूज मिसाइल। उसके बाद आता है सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिंग मिसाइल SLBM। उसके बाद आता है एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, उसके बाद आता है एयर टू एयर मिसाइल, जिसमें MICA और अस्त्रा आता है, और एक नवरत्न K100 आता है। सर्फ टू एयर मिसाइल में आपका त्रिशूल आता है, आकाश मिसाइल आता है, बाराक 8 मिसाइल आता है। थर्ड में सर्फ टू सर्फ मिसाइल के बारे में यदि हम बात करेंगे, इसमें हमारी जो पावरफुल मिसाइल है वो आते हैं, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के लिस्ट में अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, पृथ्वी 1, 2, उसके बाद धनुष, सौर्य और उसी हिसाब से प्रहार आता है। 4 में आता है क्रूज मिसाइल, जिसमें ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2 और निर्भय आते हैं। 5 में आता है डिफेंस मिसाइल, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है, एडवांस एयर डिफेंस आपका रहेगा। उसके बाद सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिंग मिसाइल में अश्विनी आता है, सागरिका K4, K5 आता है। 7 में एंटी टैंक मिसाइल है, जिसमें अमोक, नाग और हेलेना आता है। तो इस तरह की भारत के पास काफ़ी तरह का मिसाइल है, बट ये जो अपडेट आ रहा है, चाइना आने वाले दिन में इस मिसाइल को काफ़ी हद तक मॉडिफाई भी कर सकता है। इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी, नावी और एयरफोर्स सजाग हो चुके हैं, और उस हिसाब से अपने जितने भी सारे पावरफुल मिसाइल से उसको अपने काम पे लगा रहे हैं और उसको मॉडिफाई करने की आशा जताए है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।